नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका विकास इंस्टीट्यूट में एक बार फिर से। तो आज हम आपके सामने लेकर के आ गए हैं सिंपल इंटरेस्ट की क्लास नंबर 2। तो इससे पहले हमने सिंपल इंटरेस्ट की क्लास नंबर फर्स्ट पढ़ी थी, जिसमें हमने टाइप 1 देखा था और जिसमें हमने 8 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। तो आई होप कि आप सारी क्लासेस को अच्छे से ले रहे होंगे और अच्छे से पढ़ रहे होंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं क्लास नंबर 2 सिंपल इंटरेस्ट की, यानी कि साधारण ब्याज की। तो शुरू करते हैं। और देखो, इससे पहले जो मैंने आपको टाइप 1 में क्वेश्चन करवाए थे, वो सारे क्वेश्चन आपके टाइप 1 में 8 क्वेश्चन जो थे, वो आपके सारे क्वेश्चन कौन से थे जिसमें आप साधारण ब्याज निकाल रहे थे, यानी कि केवल आपसे क्या पूछा था, सिंपल इंटरेस्ट। तो 8 क्वेश्चन मैंने उसमें आपको करवाए। सिंपल इंटरेस्ट के 8 क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन हैं जिसमें आप अच्छी प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है ना। तो आज हम 2 लेकर आए हैं, टाइप 2, जिसमें हम सीखेंगे दर निकालना। ठीक है ना, दर यानी कि रेट कैसे निकाले किसी भी चीज का। देखिए, ये बोल रहे हैं कि साधारण ब्याज किस वार्षिक दर से 600 रुपए का 10 वर्ष का साधारण ब्याज 120 रुपए हो जाएगा। कितना? 120 रुपए हो जाएगा। देखिए, एट व्हाट एनुअल रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट विल द सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 600 फॉर 10 इयर्स बिकम 120 रुपीस। आ रहा है समझ में क्वेश्चन? क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बोलिए, बताइए किसका समझ में नहीं आया। देखिए, बहुत सिंपल मेथड, इजी मेथड मैं आपके लिए लेकर के आया हूं, तो इस मेथड को बड़े ध्यान से समझना। ठीक है, देखिए देखिए बोल रहे हैं आपको कुछ नहीं करना, जो मेथड मैं बता रहा हूं उसको फॉलो करना है। इससे पहले टाइप में अगर आपने नहीं देखा है तो टाइप तो उसको जरूर देखें, क्योंकि मैंने उसमें साधारण ब्याज निकालने की ट्रिक बताई है आपको, बहुत इजीली ट्रिक है। और इसमें भी हम इजीली ट्रिक देखेंगे, फॉर्मूला नहीं यूज नहीं करेंगे। देखिए, साधारण ब्याज की किस वार्षिक दर से 600 रुपए का 10 वर्ष का साधारण ब्याज कितना है? 120 रुपए। देखिए, 10 इयर्स यानी कि 10 वर्ष का साधारण ब्याज कितना? 120, यानी कि 10 इयर्स का जो आपका सिंपल इंटरेस्ट है वो कितना? 120 है। तो आप इस तरीके से लिखोगे इसे कि 10 इज इक्वल टू 120, यानी कि 10 साल का जो ब्याज है वो कितना है? 120 रुपए। क्लियर है ये बात? अब देखिए, सर बल की वैल्यू आपको निकालनी है सिंपल, तो कितनी हो जाएगी? 12 आ जाएगी। बल की वैल्यू 12। अब आपको इसका क्या निकालना है? रेट निकालना है, यानी कि आपको दर निकालनी है। तो आप ये देखो कि वार्षिक दर से 600 रुपए का जो आपके पास में मूलधन दे रखा है, उसको आप हमेशा इसके अकाउंट में लोगे 100, और इसको प्रतिशत में कन्वर्ट करने के लिए हमेशा मल्टीप्लाई 100 कर दोगे। इस जीरो से ये जीरो कैंसिल, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, 6 से आपका 2 बार कट जाएगा एंड 2% आपका आंसर आ जाएगा। ये आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर है, ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। बोलिए, क्या ये क्वेश्चन आपको समझ में आया? सिंपल आपको दर निकालनी है और कुछ नहीं करना। दर निकालनी है तो जितने वर्ष का साधारण ब्याज दे रखा हो उसके सामने रखिए, एक की वैल्यू निकालिए, जो आपका मूलधन हो 600 रुपए उसका अकाउंट में रखिए, मल्टीप्लाई बाय 100, आपकी दर निकल के आ जाएगी। इट इज द वेरी सिंपल क्वेश्चन, वेरी सिंपल मेथड। ठीक है ना। तो इसी मेथड से हम क्वेश्चन को आगे सॉल्व करेंगे। चलिए, बाकी और मैं आपको कुछ बातें बताऊंगा जरूरी एग्जाम के बारे में। तो पहले क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है ना। देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 नहीं, बहुत ध्यान से देखिएगा। देखो, 3400 रुपए की राशि पर 4 वर्ष का, यानी कि जो मूलधन आपका 3400 रुपए है, 4 वर्ष का साधारण ब्याज कितना है? देखिए, 4 वर्ष का साधारण ब्याज कितना है आपका? 680 रुपए। कितना है? 600। बिल्कुल इजी मेथड है आपका। ब्याज की दर क्या होगी? तो पहले एक ही वैल्यू निकाल लीजिए। एक ही वैल्यू निकालोगे तो 680 अपॉन में कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। बोलिए, क्या इतना समझ में आ रहा है? अगर इतना समझ में आ रहा है तो बोलो हाँ। ठीक है, तो देखिए, एक का मान निकालोगे, 4 से डिवाइड करोगे तो 170 आ जाएगा। अब आप देखो, मूलधन कितना? 3400, तो अपॉन में कितना हो गया? 3400, और प्रतिशत में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, सब भाई जीरो से जीरो कैंसिल कर दोगे, इससे आप इसको कैंसिल कर दोगे, 17 से इसको कैंसिल कर दोगे, ऊपर 10 बचा, 2 पंजे 10, कितना आ जाएगा? 5% आ जाएगा। ये आपके क्वेश्चन का आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। बिल्कुल सिंपल मेथड से हम क्वेश्चन को कर पा रहे हैं। बताइए, अगर कुछ भी समझ में ना आए तो आप कमेंट कर सकते हैं, मेथड उसका पूछ सकते हैं, हम आपको उसका तरीका दोबारा बताएंगे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए, क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 में बोल रहे हैं, बताइए। ठीक है, सही है। देखिए, 50,000 रुपए की राशि एक निश्चित ब्याज की दर पर 5 वर्ष का साधारण ब्याज 20,000 रुपए है,
तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। बोलिए, हो जाएगा? बहुत आसान क्वेश्चन है, बताइए, बोलिए। ठीक है, ठीक, चलिए देखिए, बहुत आसान है। वे 5 वर्ष का आपको साधारण ब्याज दे रखा है, तो आपको फिर से क्या रखना है, 5 बराबर क्या रखना है आपको, 5 बराबर रखना है 20,000। क्लियर है? एक का मान निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 4,000 आ जाएगा। मूलधन कितना है, 50,000, तो अपन में क्या रखते हैं, इसके 50,000 रखते हैं और मल्टीप्लाई बाय 100। बोलो, कितना समझ में आया? बताइए, क्या इतना आप कैलकुलेट कर लोगे? ठीक है, चलिए, तो इसको आप कैलकुलेट करोगे तो इस जीरो से ये जीरो, इस जीरो से ये जीरो, इस जीरो से ये जीरो, इस जीरो से ये जीरो और 5 8 जा 40, तो कितना आ जाएगा, 8% की दर आ जाएगी। ये आपका क्वेश्चन का आंसर है। बोलिए, ऑप्शन नंबर ए है। बताइए, इससे इजी मेथड का क्या होगा? तो पहले टाइप में मैंने आपको सिखाया कि किस तरीके से आप साधारण ब्याज निकालोगे, एंड दूसरे टाइप में आपको सिखा रहा हूं कि दर किससे निकालोगे, विद इन सेकंड्स में। विद इन सेकंड्स में आप दर निकाल सकते हो। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 12। देखिए क्वेश्चन नंबर 12, देखिए क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, ये बोल रहे हैं कि 10,000 रुपए की एक धनराशि एक निश्चित साधारण ब्याज की दर पर 3 वर्ष में इतनी हो जाती है, तो वार्षिक ब्याज की दर क्या होगी? बोलिए, आ रहा है समझ में? बताइए। देखिए, इससे पहले वाले क्वेश्चन में आपको क्या क्या दे रखा था, डायरेक्टली साधारण ब्याज आपको दे रखा था। इसमें क्या बोल रहा है, इसमें कह रहा है कि 10,000 रुपए की एक धनराशि एक निश्चित साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष में इतनी हो जाती है। यानी कि पहले कितनी थी, पहले थी आपकी 10,000, ठीक है ना, अब कितनी हो गई, 13,000। यानी कि जो आपके पास मूलधन था वो कितना था, 10,000 रुपए। यानी कि जो वैल्यू आप उधार देते हो या उधार लेते हो वो आपकी क्या होती है, मूलधन होती है, और जो आपको बाद में वापस मिलती है वो क्या होती है, मिश्रधन होती है। तो 10,000 रुपए जो रकम थी वो दी गई, 13,000 रुपए दी गई, तो कितना ब्याज लगा इस पर, 3,000 रुपए का। कितने का, 3,000 रुपए का। अब देखिए 3 वर्ष का, यानी कि 3 वर्ष का ब्याज कितना होगा, 3,000, तो यानी कि 3 बराबर कितना हो जाएगा, 3,000। वन का मान निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 1000 आ जाएगा। बोलिए, क्या इतनी बात समझ में आ रही है? बताइए, क्लियर है इतनी बात? ठीक है। अब देखिए, अब नीचे क्या रखना, मैंने आपको बताया प्रिंसिपल रखना है, तो अब में क्या आ जाएगा, 10,000 आ जाएगा एंड मल्टीप्लाई बाय 100। क्लियर है इतनी बात? ये जीरो से ये जीरो कैंसिल, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, बचा कितना, 10%। यानी कि दर कितनी हो जाएगी, 10%। जिस क्वेश्चन में आपको डायरेक्टली कहा हो कि इतने वर्ष का साधारण ब्याज इतना है, तो आप डायरेक्टली रख सकते हो सामने वैल्यू। बना पहले इतना था, अब इतना हो गया, अब उसको माइनस करके क्या निकाल सकते हो, साधारण ब्याज फाइंड कर सकते हो। ठीक है, चलिए आगे, चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, कुछ भी समझ में ना आए तो आप जरूर पूछें। देखिए क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, देखिए क्वेश्चन नंबर 30 थोड़ा टाइप था आपका। क्वेश्चन नंबर 13 है, ये बोल रहे हैं कि 1860 रुपए पर 12% प्रति वर्ष के साधारण ब्याज पर कितने वर्षों में 2641.20 रुपए हो जाएगा? बोलिए, क्या इतना समझ में आ रहा है आपको? अगर इतना समझ में आ रहा है तो बोलो हाँ, बताइए, क्लियर है? देखिए 1860 रुपए पर 12% के साधारण ब्याज पर कितने वर्षों में इतना हो जाएगा? यानी कि इसमें आपसे समय पूछा है, यानी कि टाइम पूछा है आपसे। बताइए, समझ रहे हैं? टाइप 1 में मैंने आपको क्या कराया, जिसमें साधारण ब्याज फाइंड करवाया था। टाइप 2 में मैंने आपको कराया जिसमें आपसे दर पूछी थी, एंड टाइप 30 में मैं क्या करा रहा हूं आपको, जिसमें आपसे समय पूछा है। बताइए, क्या इतनी बात समझ में आ रही है? इतनी बात समझ में आ रही है तो बोलो हां। तो आपको पहले क्या निकालना पड़ेगा, इसमें आपको निकालना पड़ेगा टोटल ब्याज, यानी कि ब्याज कितना रहा आपका। तो कुल ब्याज निकालिए पहले। आप अगर कुल ब्याज निकालेंगे, कुल ब्याज, तो देखिए मैंने आपको पहले भी बताया था कि कुल ब्याज, अगर कोई राशि ज्यादा बढ़ जाती है तो उसका आपको क्या निकालना है, कुल ब्याज निकालना है। ठीक है ना, सिंपल है। देखो पहले ये मूलधन इतना था, फिर ये मिश्रधन बन गया इस रूप में, तो आप इसमें से माइनस करोगे 2641.20 में से माइनस करोगे 1860, तो आप इसको माइनस कर दोगे तो आपका क्या निकल के आ जाएगा, आपका निकल के आ जाएगा क्या, कुल ब्याज निकल के आ जाएगा। ये आ जाएगा, इसको माइनस करोगे
781.2 रुपए आ जाएगा, यानी कि आपका टोटल ब्याज है कितने कितने टाइम का 12% प्रति वर्ष के साधारण ब्याज का क्या है, कुल ब्याज है। ठीक है, बोलिए आया समझ में? सही है। देखिए अब आप क्या करोगे, अब आप निकालोगे यहाँ पर 1860 का, यानी कि 1860 का क्या निकालोगे, बोलो 1860 का आप निकालोगे, यहाँ पर ब्याज निकालोगे 12% की दर से। क्लियर है इतनी बात? अब आप 1 ईयर का निकालो, 1 ईयर का साधारण ब्याज, 1 ईयर का सिंपल इंटरेस्ट आप निकालोगे तो 1860 का 12%, तो 1860 का 12% आप निकालोगे तो कितना आएगा बताइए, बोलिए। ठीक है, ये आ जाएगा आपका 223.2 आ जाएगा। ये आपका क्या है, 1860 का आपने क्या निकाला 12%। बोलिए क्यों निकाला आपने, क्योंकि ये 1 साल का ब्याज है। कितने साल का, 1 साल का। अब आपको क्या निकालना है, आपको समय निकालना है। क्या निकालना है, समय निकालना है। तो कुछ नहीं करना आपको, कुल ब्याज को वरीयत से भाग कर दो, ठीक है ना। तो कुल आपको समय निकालना है, टाइम निकालना है, तो कुल ब्याज कितना है 781.2 अपॉन में 223.2। क्लियर है इतनी बात? इसको सब डिवाइड कर लोगे तो कितना आ जाएगा आपका, कैलकुलेट तो कर लोगे ना, और इतनी कैलकुलेशन तो कम से कम आपसे दिमाग में आ ही जाएंगे। कितना आ जाएगा 3.5 इयर्स आ जाएगा, यानी कि मैं इसको लिख सकता हूं 3.5 को लिख सकता हूं मैं 3 1/2 इयर्स, यानी कि 3 सही 1/2, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। बोलिए आ रहा है समझ में? चले आगे। तो ऐसे क्वेश्चन में आप हमेशा क्या निकालोगे, समय फाइंड करोगे। क्या फाइंड करोगे, समय फाइंड करोगे। ठीक है, ये टाइप 3 है आपका। देखिए अच्छे से तैयारी करिए, ठीक है ना। ज्यादा टाइम आपका एग्जाम का नहीं है, यूपी पुलिस का एग्जाम भी आपका आने वाला है। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, इसमें बोल रहे हैं कि 5000 रुपए की धनराशि, 5000 रुपए की धनराशि 15% वार्षिक साधारण ब्याज दर पर निवेश की जाती है। यह राशि कितने रुपए में 6500 रुपए हो जाएगी, ठीक है ना। कितने रुपए में 6500 रुपए हो जाएगी, बताइए क्या इतनी बात समझ में आ रही है? देखिए सिंपल है, एक फॉर्मूला भी आपने पढ़ा होगा, ठीक है, समय निकालने के लिए। क्या फॉर्मूला पढ़ा है आपने? भैया आप जानते हो कि SI बराबर क्या होता है आपके पास में, P into R into T अपॉन में 100। अगर आप ऐसे P निकालोगे तो T आ जाएगा SI into 100 अपॉन में P into R। बोलो इतनी बात समझ में आ रही है? अब ध्यान से समझना, ठीक है ना। देखो आपको पता है कि अमाउंट क्या होता है, अमाउंट बराबर होता है P प्लस I, यही होता है। आपको क्या नहीं पता यहाँ पर, आपको मूलधन नहीं पता। क्या नहीं पता, मूलधन नहीं पता, तो आप क्या निकाल लें, मूलधन निकाल लें तो आपका आंसर आ जाएगा। देखिए 5000 रुपए की धनराशि 15% वार्षिक ब्याज की दर पर निवेश करके की जाती है। यह राशि कितने समय में 6500 रुपए हो जाएगी, यानी कि जो राशि आपकी बाद में बनती है वो क्या होती है, आपकी अमाउंट होता है, मिश्र धन होता है। तो 6500 कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा बराबर P आपका सेम ऐसे रहेगा प्लस। देखिए इंटरेस्ट आपको निकालना है, तो 5000 पहले थी, 6500 बाद में हो गई, 5000 6500 में से 5000 माइनस करोगे तो 1500 हो जाएगा, यानी कि इंटरेस्ट कितना का लगा 1500 का। यह कितना आ जाएगा 1500 आ जाएगा। बोलिए आप P की वैल्यू कैसे निकालोगे, तो 6500 माइनस का 1500 आ जाएगा, यानी P बराबर कितना आ जाएगा 5000 आ जाएगा। बोलिए ये क्या निकल गया आपका, मूलधन निकल गया, इसमें आप पुट कर दो, ठीक है ना। बोलिए आ रहा है समझ में? देखिए देखिए T आपको निकालना था, ऐसा ही कितना आपका 1500, 100 ऐसे ही रहने दीजिए। P कितना है आपका 5000, 5000 आपका इधर आ जाएगा, एंड R आपको कितना दे रखा है, R दे रखा है आपको 15। बोलिए क्लियर है इतनी बात? 15 से 15 कट जाएगा एक बार, ठीक है ना। इस 0 से ये 0 कैंसिल, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, एंड T बराबर 5 × 10 यानी कि 2 ईयर का समय आ जाएगा। इसको आप फॉर्मूला से कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ ज्यादा टाइम आपको नहीं लगेगा। ठीक है, आ रहा है समझ में? इतना समझ में आया तो बोलो हाँ, और नहीं आया तो वीडियो को दोबारा देखें। देखिए क्लियर है इतनी बात? तो हमने क्या करा, यहाँ पर आपको आपने इसमें से माइनस के इंटरेस्ट निकाला, इंटरेस्ट कितना है 1500, जो आपके पास में लास्ट वाली राशि है वो क्या है, आपकी अमाउंट है, मुसद्दन है,
आपने ऐसे मूलधन निकाल लिया, मूलधन की वैल्यू यहाँ पुट कर दी, बाकी सारी वैल्यू पुट करके आपने 2 इयर्स आंसर निकाल दिया। ये समय वाले क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए, तो बिल्कुल भी हार्ड वर्क मत करना पढ़ने में, ठीक है ना, आराम से पढ़ना है और दिल लगा के पढ़ना है, समय देना है। जब तक रेगुलर नहीं पढ़ोगे कोई भी सफलता हाथ में नहीं आएगी, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। बहुत आसान क्वेश्चन, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। देखिए बोल रहे हैं कि राकेश ने नहीं, ये बोल रहे हैं राकेश ने 18,000 रुपए की राशि उधार ली। तो आपको पी दे रहा है, देखिए पी आपको दे दिया कितना, 18,000। क्लियर है इतनी बात। और 10% वार्षिक दर से आपको आर दे रखा है कितना, 10%, ठीक है। 27 रुपए का साधारण ब्याज का भुगतान किया। यह समय बताइए जितने समय में राशि उसने पा सकी, यानी कि क्या पूछा है आपसे, आपसे टी पूछा जा रहा है। बोलिए क्या इतनी बात समझ में आ रही है, बताइए। अगर इतनी बात समझ में आ रही तो बोलो हाँ, सही है, ठीक है। और आपको साधारण ब्याज दे रखा है कितना, 2700। देखिए जो भी पहले आपको लिख रहा हूं कि पी लिख दिया मैंने, आर लिख दिया, टी लिख दिया, ऐसा ही लिख दिया, ये आपको एग्जाम में लिखना नहीं है, केवल आपको दिमाग में रखनी है। तो डायरेक्ट पुट करो और आंसर निकालो। फॉर्मूला जानते हो उसका, एसआई बराबर होता है पी इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100। इसको आप फॉर्मूला से कर सकते हो, कितना आ जाएगा, 18,000 आ जाएगा इंटू आर की वैल्यू 10 इंटू टी आपको निकालना है, और अपॉन में 100 ऐसे रहेगा। एंड एसआई कितना दे रखा है, 2700। यहाँ से टी आपको निकालना है, ठीक है ना। तो इससे इसको कैंसिल कर दो, इससे इसको कैंसिल कर दो, इन दो जीरो से एक जीरो कैंसिल कर दो, बचा कितना, 27 बचा बराबर 18 इंटू टी बचा। तो टी आपको निकालना है, 27 अपॉन में 18 आ जाएगा। बोलिए क्या इसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं, बोलिए, ठीक है। चलिए देखिए 3 से कर लेना, 9 के 27 होते हैं, 9 के 18 होते हैं, टी बराबर 3/2 इयर्स आ जाएगा। आप इसका ऐसे लिख सकते हो, ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। या इसको लिख सकते हो आप 1 से ही 1/2 इयर्स ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। तो मैंने कहा था आपसे स्टार्टिंग में कि मैं आपको चैप्टर में कोई फॉर्मूला नहीं बताऊंगा, केवल एक फॉर्मूले के अलावा वो आपका ये एसआई वाला फॉर्मूला है, इसके अलावा आप कोई भी फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे, ठीक है। चलिए चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, बोलिए आ रहा है समझ में, तो अच्छे से पढ़े, ठीक है ना। पढ़ोगे तभी आगे बढ़ोगे, ठीक है ना। देखिए क्वेश्चन नंबर 16, ये क्वेश्चन आपको होमवर्क में देना चाहूंगा, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम। क्वेश्चन नंबर 16, साधारण ब्याज की 6% वार्षिक दर पर निवेश धनराशि को अपने मूल्य में 50% की वृद्धि करने के लिए कितना समय लगेगा। क्या पूछा है आपसे, टाइम पूछा है। हाउ मच टाइम विल इट टेक for a sum of money invested at 6% annual rate of simple interest to increase its value by 50%। क्लियर है, कर लोगे, बहुत सिंपल है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 पढ़िए ऐसे, क्या आप इसको कर पाओगे, बताइए, बोलिए। देखिए ये भी बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी मैं करवा देता हूं। देखिए अगर कितने वर्षों में 72 रुपए 6% वार्षिक सालाना ब्याज की दर से 81 रुपए हो जाएंगे। देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आपको फिर बताएगा मैं। आर आपको दे रखा है कितना है, आर आपको दे रखा है कितना, 6%, ठीक है। मूलधन आपको कितना दे रखा है, पी दे रखा है आपको 72, और ऐसा ही आप निकाल सकते हो कि भाई आप मूलधन में से अगर आप माइनस करोगे, अमाउंट को माइनस करोगे, तो आपको कितना निकल के आ जाएगा, ब्याज 81 माइनस 72 करोगे तो कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। यानी कि एसआई कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। क्लियर है इतनी बात। फॉर्मूला जानते हो, एसआई बराबर होता है पी इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100। टी आप निकाल सकते हो यहाँ से, तो हो जाएगा एसआई इंटू 100 अपॉन में पी इंटू आर। तो एसआई कितना है आपका, 9 है, एंड ये 100 रहेगा। पी कितना है आपका, 72 है, आर कितना है आपका, 6 है। बोलिए क्लियर है बात। देखिए 9 से 8 बार आप इसे काट सकते हो, ठीक है, और 2 से 5 बार आप इसे काट सकते हो, 2 से 4 बार। क्लियर है बात।
सही है। 2 से 25 बार, 2 से 2 बार कितना आ जाएगा 25 बटा 6 दूनी 12 आ जाएगा। क्या आप इसको कर लोगे कैलकुलेट भाई 12 दूनी 24 बचा 1, 2 सही 1 बटा 12 यस आ जाएगा। ये आपका आंसर है ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। क्लियर। आई होप कि आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। तो मैं आपको बता देता हूं, मैंने जो आपको टाइप 1 कराया, जो टाइप 1 मैंने आपको कराया था इसके अंदर, उसमें केवल आपसे क्या पूछ रहा था साधारण ब्याज यानी कि एसआई पूछ रहा था, सिंपल इंटरेस्ट, उसकी ट्रिक अलग सिखाई मैंने आपको। टाइप 2 बताया मैंने, टाइप 2 में मैंने आपको बताया जिसमें आपको दर निकालनी थी या फिर आपको रेट निकालना था। टाइप 3 बताया मैंने आपको, टाइप 3 में जिसमें मैंने आपको सिखाया समय निकालना यानी कि टाइम निकालना, टाइम किस तरीके से फाइंड करते हैं। तो 2 क्लासेस आपकी हो चुकी है सिंपल इंटरेस्ट में। इसमें टाइप 1 में मैंने आपको सिखाया एसआई निकालना, टाइप 2 में सिखाया मैंने रेट यानी कि दर निकालना, और टाइप 3 में मैंने आपको सिखाया समय निकालना। तो इनको अच्छी तरीके से कर लेना। आगे जितने भी क्वेश्चन आपके बढ़ेंगे हाई लेवल की तरफ, उसमें इन 3 चीजों का यूज बहुत अच्छे तरीके से होगा। तो जिसने भी मेरी पहली क्लास नहीं देखी है तो वो उसको जरूर देखे, ताकि इंट्रोडक्शन भी उसको समझ में आ पाए, जिसमें मैंने इंट्रोडक्शन बहुत अच्छी तरीके से समझाया है जीरो लेवल से। बिल्कुल जो बच्चे से बिल्कुल भी सिंपल इंटरेस्ट नहीं आता है वो बच्चा भी इस क्लास को लेकर के सिंपल इंटरेस्ट सीख सकता है। ठीक है ना। तो आप अच्छे से पढ़िए तभी आपको समझ में आ पाएगा। कोई भी प्रॉब्लम्स अगर आपको आ रही है तो आप कमेंट में जरूर बताएं, क्योंकि आप कमेंट में नहीं बताओगे तो फिर उसमें पता नहीं चल पाएगा कि कितने बच्चों को मैथ समझ में आ रही है, कितने बच्चों को नहीं आ रही है। तो आप टारगेट बनाएं एसएससी को, एसएससी सीएचएसएल को काफी टाइम है अभी, सीजीएल को, एमटीएस को, जीडी को। ठीक है ना। इससे इसके लिए जितनी भी मैथ ऑल ओवर आ रही है, मैं आपको सीजीएल लेवल की मैथ करवा रहा हूं, तो इसमें आपके सारे एग्जाम कवर हो जाएंगे। जिसमें भी आपकी मैथ आती है, आप क्या करिए जो भी पेपर आप देने के लिए जा रहे हो उसका सिलेबस देखो कि सिलेबस क्या है, और जो टॉपिक्स मैंने करा दिए हैं वो टॉपिक्स आप उससे पढ़िए। आप 100% उसको क्वेश्चन को आप एग्जाम में करके आओगे, लेकिन पहले क्लास नोट्स करने जरूरी है। ठीक है ना। और दूसरी सबसे बड़ी बात, रेगुलर रहिए, प्रैक्टिस सेट रोजाना करिए। अगर आप रेगुलर नहीं पढ़ोगे तो आप मैथमेटिक्स को नहीं सीख पाओगे, और मैथमेटिक्स को पढ़ने के लिए एक टीचर को पकड़िए किसी को भी और उसको फॉलो करिए, क्योंकि आपको पता है कि मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें बहुत सारे मेथड्स होते हैं, हर टीचर अलग अलग मेथड आपको बताएगा। तो इसीलिए किसी एक टीचर को पकड़ें और उसको फॉलो करें। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास के साथ में, नेक्स्ट वीडियो के साथ में। तो आई होप कि आपको मेरी क्लास समझ में आई होगी। अगर आपको जरा सा भी मेरी क्लास को सीखने को मिला हो तो वीडियो चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक जरूर करें। तो मिलते हैं आपसे, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए एंड थैंक यू, धन्यवाद।